As always, guys, Jude Bellingham has done it again for Real Madrid. As always, he has scored 2 goals against Barcelona. He has scored in the 92nd minute to win the game for Real Madrid. तो आई थिंक मैच पे बहुत कुछ है बात करने को, लेकिन मैच में जाने से पहले अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग 11 की, सबसे पहले मैं अगर बात करूं फर्लैंड मेंडी की, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि फर्लैंड मेंडी यार आपका बड़ा गेम कैसे स्टार्ट कर जाता है इतनी शिट परफॉर्मेंसेस देने के बाद भी। अब अगर आप फर्लैंड मेंडी की परफॉर्मेंसेस देखें तो ठीक है, आप डिफेंसिवली उसको रखते हैं, लेकिन अगर आप डिफेंसिवली भी देखें तो अगर आप उनकी फर्स्ट सीजन से उनकी परफॉर्मेंसेस कंपेयर करें तो वो उस तरीके की परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। अब सेकेंडली अगर यहाँ पे चीज़ जो है देखने को वाली वो ये कि फर्लैंड मेंडी ऑफेंसिवली बिल्कुल वो इतना रिलायबल नहीं है। तो विनीशियस का आपको पता है कि बार्सिलोना की स्ट्रेटजी के और एक आधा प्लेयर उनके ऊपर आ जाता है, वो बिल्कुल हेल्पलेस आपको नजर आते हैं गेम में। और आपके पास यहाँ पे परफेक्ट ऑप्शन थे फरहान गार्सिया अगर आप उनको लेफ्ट बैक पोजीशन पे खिलाते और फर्लैंड मेंडी, तो वो ऑफेंसिवली विनीशियस को जाके हेल्प आउट करते। जब वो ऑफेंसिवली जाते जब वो अपने रन्स लेते तो ऑब्वियसली बारसा प्लेयर्स की अटेंशन जो है वो फर्लैंड मेंडी की तरफ भी आ जाती, इससे विनीशियस को एक स्पेस मिल जाती। सेकेंडली मैंने काफ़ी बार कहा है ऑरेलियन चौमिनी और कमाविंगा, मुझे लगता है कि ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर होने चाहिए रियल मैड्रिड की, और कमाविंगा ने कल शो किया कि वो क्यों अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर होनी चाहिए रियल मैड्रिड के लिए। तो अगर हम मैच की बात करें और मैच में अगर हम सबसे पहले फर्स्ट हाफ की बात करें तो आई थिंक पहले हाफ पे हमने कुछ इतना खास कुछ क्रिएट किया नहीं जिससे हमने बार्सिलोना को अनकंफर्टेबल किया हो। हमारा जो एक स्पोरेटिक प्रेस था वो इजीली तोड़ा जा रहा था, और अगर आप अपने बिल्डअप की बात करें तो आपका बिल्डअप एक मैच से कम नहीं था। अगर आप अपनी बैक लाइन को देखें तो आपकी बैक लाइन जो थी वो कंफ्यूज लुक्स दे रही थी। तो आई थिंक अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करें तो फर्स्ट हाफ में रेयर ट्रांजैक्शन थी विनीशियस के लिए, और आई थिंक उसके पास इतनी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर हम उसके डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसकी डिसीजन मेकिंग भी इतनी कुछ अच्छी नहीं थी। तो आई थिंक अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें तो जूड बेलिंगहम भी ड्रॉप हो रहे थे टू गेट द बॉल, और उनके पास भी इतनी कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो या तो मिडफील्ड को बहुत हिला देते थे और या तो वो अपने बैक पासिस दे देते थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस फॉर्मेशन की बात करें या अगर आप इस लाइनअप की बात करें तो मुझे लगता है कि लाइनअप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट इतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। वो इस वजह से कि अगर आपने देखा हो कि नंबर ऑफ टाइम्स जब हम अटैक में गए तो हमारे पास अटैक में इतने कुछ खास ऑप्शंस थे नहीं। या तो हम पासिंग कर देते थे वहाँ पे, या तो हम अपनी मिडफील्ड को बैक पास कर देते थे। अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ तो सेकेंड हाफ वाज मच बेटर, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ एक चीज़ की वो है एडवार्डो कमाविंगा। जिस तरीके से उसने आते ही पूरा गेम जो था वो चेंज कर दिया, इट वाज अनबिलीवेबल। वो सेंट्रल जोन्स में आ रहा था, दैट कंप्लीटली चेंज आउटलेट्स इन अटैक एंड ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अगर हम पूरे गेम की बात करें तो। और अगर फेडे वेलवेर्डे की बात करें तो स्टार्टेड टू ड्राइव द मोर इन द सेकेंड हाफ, एंड उसकी ट्रैकिंग जो हमेशा से इतनी अच्छी रहती है, ही वाज सुपर थ्रू आउट द गेम। और आई थिंक इट्स नॉट शॉकिंग टू बी ऑनेस्ट कि रियल मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर्स है, ऐसे टैलेंट्स है जो कि रियल मैड्रिड अगर एक एवरेज गेम भी खेले तो वो बारसा से गेम ले जाती है, और कल के गेम में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। और अगर स्पेशली मैं बात करूं गावी की तो आई एम नॉट इज बिगेस्ट फैन, लेकिन जिस तरीके से कल उसने कैरेक्टर शो किया, जिस तरीके का गेम कल उसने खेला है, ही वॉज एवरीवेयर, सीरियसली वॉज मैग्निफिसेंट। अगर आप थ्रू आउट द गेम की बात करें तो आई थिंक अगर ओवरऑल गेम की अब बात करें तो ओवरऑल गेम कमाविंगा का बेंच से आना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि कमाविंगा मुझे लगता है कि वो अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकेंडली अगर हम गेम की बात करें तो आई थिंक इट वाज अ एवरेज गेम रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव से। हम बेटर क्वालिटी डिमांड करते हैं कार्लो एंजेलोटी से और टीम से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्लो एंजेलोटी का अगर आप टेन्योर देखें तो स्पेशली बार्सिलोना के अगेंस्ट आपको ऐसी ही कुछ गेम्स देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि कल जो बारसा जो इंजरी से डील कर रही थी, बारसा के पास इतने एक्सपीरियंस प्लेयर थे, और आपको कल फ्रंट फुट पे स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपकी अगर स्क्वाड देखें, आपकी अगर स्टार्टिंग लाइनअप देखें तो वो कंप्लीट स्टार्टिंग लाइनअप थी एज कम्पेयर टू बार्सिलोना। तो आपको फ्रंट फुट पे स्टार्ट करना चाहिए था अगेंस्ट बार्सिलोना, जो कि
मुझे कार्लो एंजेलोटी के टेन्योर में बिल्कुल नजर नहीं आया। एंड लास्टली आई वांट टू टॉक अबाउट विनीशियस। विनीशियस के साथ आई थिंक किसी को बैठना चाहिए और किसी को समझाना चाहिए। वो सारी हरकतें कर रहा होते हैं जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। उसका दिमाग गेम में नहीं होता। अब अगर आप कल की गेम की बात करें तो वो रेफरी से आर्ग्यू कर रहा था, वो शावी से आर्ग्यू कर रहा था जो गावी का फाउल था, जो मतलब शावी उनको कह रहे थे कि बॉडी है और वो कह रहे थे कि फाउल है। तो आई थिंक उनको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। वो सारी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, और जो उनको करना चाहिए अनफॉर्चुनेटली वो उस चीज़ से जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिकली आई थिंक विनीशियस को रोनाल्डो से सीखना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विनीशियस रोनाल्डो से ज़्यादा ट्रोल होते हैं या बुली होता है। लेकिन अगर आप रोनाल्डो को भी देखें तो उसका दिमाग हमेशा से ही गेम में होता था। उसका जो फोकस होता था वो हमेशा से ही गेम में होता था। बट अनफॉर्चुनेटली विनीशियस का दिमाग गेम में नहीं होता, जो कि इसको सोचने की ज़रूरत है और इसको गेम में अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात, अगर आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगेंस्ट ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन को पता है कि अगर आपके ऊपर चैट्स लगेंगे या आपको ट्रोल किया जाएगा, तो आप अगर इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो वो तो आपको गेम खराब करने के लिए इस तरीके की हरकतें करेंगे। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को बताने की ज़रूरत है, या जो भी बैठा हुआ है वो उसको बताए कि सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए वो गेम में होना चाहिए। और लास्टली जो मुझे कंसर्न है वो ये कि अगर आप अपने अटैकिंग लाइन को देखें तो अनफॉर्चुनेटली विनीशियस उस तरीके से स्टेप अप नहीं कर रहे इस फॉर्मेशन में। रॉड्रिगो तो है ही आउट ऑफ फॉर्म। जोसेदो को आपके मैनेजर चांस नहीं देते जो उसको देनी चाहिए। अब अगर आप उससे पूछे कि बेलिंगहम ठीक है, इज स्कोरिंग गोल्स फॉर फन, ठीक है, जिस तरीके से वो स्कोर कर रहे हैं अनबिलीवेबल, लेकिन एक चीज़ जो है वो मुझे फियर करती है कि अगर बेलिंगहम आपकी गोल स्कोर नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या बनेगा। क्योंकि ये बेलिंगहम का काम नहीं है कि वो हर गेम में आके आपको गोल स्कोर करके दे, स्कोरिंग गोल वाइड, लेकिन आपका जो ये काम है वो विनीशियस का काम है, वो रॉड्रिगो का काम है, वो जोसेदो का काम है, वो ब्राहिम डियाज का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्राहिम डियाज को कार्लो एंजेलोटी तो बिल्कुल खिलाते ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो उनको एसी मिलान से क्यों लेके आया है, पर उसको खिलाना ही नहीं था। सेकेंडली जोसेदो को चांसेस नहीं मिलते जो उसको देने चाहिए। अब गन के गेम में भी अगर आपने देखा हो तो हम अगर अटैक में जाते थे और हमारे पास क्रॉसिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स में हमें कुछ ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता था। तो अगर आप जोसेदो को खिलाओगे तो ये जो आपकी जो खामियां है, ये मेरे ख्याल से जोसेदो जब बॉक्स में होंगे और जब आप उसको डिलीवरी स्पीड करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी खामियां हैं ये हमें दूर से दूर होते हुए नजर आएंगी। तो आई थिंक इस पे कार्लो एंजेलोटी को या टीम को काम करना चाहिए। ये बहुत बड़े मसले हैं। अगर जूड बेलिंगहम स्कोर नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट यस्टरडेज गेम इन द कमेंट सेक्शन। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until next time, peace.